देखो इसमें दिया है हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। तो शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो हिरणों की कुल संख्या हमें निकालनी है। अब देखो हिरणों की संख्या हमें नहीं पता, तो मान लीजिए हिरणों की संख्या x है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी कि माना हिरणों की संख्या x है। ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग। तो एक पूरा झुंड हमने क्या माना है, x माना है। ठीक है। तो इस झुंड में x हिरन है, तो इसका आधा भाग मतलब इसका आधा कर देना। ठीक है। इसका आधा भाग मैदान में चल रहा है। ठीक है। और शेष का 3/4। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे तो x मतलब इनकी संख्या तो हमें नहीं पता है ना। तो मान लीजिए हिरणों के झुंड में टोटल 24 हिरन हैं। अब इन 24 का अगर मैं आधा करूँगा तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या तो 12 कर दो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ टोटल 24 हमारे पास हैं, इनका 1/2 निकाल दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी तो 12 आएगा ना। तो यहाँ पे ये चीज़ 12 होगी। ठीक है। अब देखो इसमें 12 आधा हमने ले लिया, जो कि क्या हो रहा है, मैदान में चल रहा है। 12 मैदान में चल रहे हैं, तो बचेंगे कितने, देखो 12 तो आगे, टोटल 24 हैं तो बचेंगे हमारे पास 12। ठीक है। ये जो 12 बचेंगे इसमें दिया है और शेष का मतलब ये जो शेष 12 बचे हैं इनका 3/4। तो इनका 3/4 मतलब 3/4 कर दो। तो ठीक है, 3/4 किसके बराबर आएगा, इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 चौको 12, तो 3 तिया 9, मतलब टोटल बचेंगे हमारे पास, टोटल आ रहे हैं 9। तो शेष का 3/4 जो है वो खेल कूद रहे हैं। ठीक है। अब बचेंगे कितने, आगे दिया है शेष बचे 9 हिरन। तो देखो इसमें कितने बच रहे हैं, 12 तो क्या हो रहे हैं, मतलब जो 12 टोटल 24 हिरन में से 12 हिरन मैदान में चल रहे हैं। अब बचे जो 12 हैं उसमें से 9 जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पड़ोस में खेल कूद रहे हैं। अब बचेंगे कितने, देखो 12 और 9 कितने आ गए टोटल हमारे पास, ये आ गए 12 और 9 हो जाएगा 21 आ गए। बचेंगे कितने, 3 बचेंगे। अब देखो ये हमें कैसे पता लगा, ये हमें ऐसे पता लगा, टोटल थे हमारे पास 24। ठीक है। जिसमें से हमें दिया है आधा मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, 24 गुणा 1/2। तो 24 गुणा 1/2 लिखो, जो कि 12 होता है। जिसमें से आधा क्या हो रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। ठीक है। तो 24 में से हमने ये माइनस कर दिया, जो कि मैदान में चल रहे हैं। अब देखो आधा कितने बचे हमारे पास, 12 बचे। ठीक है। तो 12 बचने का मतलब ये जो 12 हैं इनको मैं दोबारा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 24 गुणा 1/2, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो आधा बचे इनका 3/4 मतलब 3/4, ये 12 हो जाएंगे, 3/4 जो कि आपको दिख रहा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 9 के बराबर आएगा। ये जो 3/4 हैं ये क्या हो रहे हैं, ये पास में ही खेल कूद रहे हैं। ठीक है। तो इसमें से ये चीज़ माइनस कर दो। अब बचेंगे कितने हमारे पास लास्ट में, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा, टोटल हमारे पास देखो कितने बच रहे हैं, फिर 3 बच रहे हैं। तो इसका मतलब कुल में से हमने ये माइनस किया, फिर जो बचे वो हमारे पास 3 आए। अगर मैं इनको सॉल्व करूँगा तो 3 ही हमें मिलेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हिरणों की संख्या हमने x मानी है, तो मतलब हिरणों की संख्या टोटल इसमें 24 थी। तो जहाँ पे 24 होगा ना वहाँ पे हम x ले लेंगे। तो देखो कुल यहाँ पे हमारे पास x है, इसमें से ये भी x है तो ये भी x हो जाएगा। इसका 1/2 करेंगे। वैसे ही यहाँ पे देखो कितना है, 24 है, तो 24 मतलब x। अब इसका आधा करना है और फिर 3/4 करना है। अब इसकी वैल्यू देखो इसमें कितना दिया है कि शेष बचे हिरन 9 हिरन बच रहे हैं। देखो इसमें तो 3 बच रहे थे, बट इसमें कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे देखो आपके समझ में आई होगी कि ये 9 मैंने कहाँ से लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्नानुसार क्या क्या हो रहा है, पहले तो ये दिया है कि एक झुंड का आधा भाग, तो टोटल कितने हैं हमारे पास, x हैं, तो इनका आधा कर दो। ठीक है, हमने आधा कर दिया, ये आधा हो गया। आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो इतना तो मैदान में चल रहा है। और शेष का 3/4, तो बचेंगे कितने, देखो आधा तो मैदान में चल रहा है, तो ये जो आधे बचे मतलब x का 1/2 भाग, ये जो आधे बचे इनका 3/4 मतलब 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। ठीक है। अब बचेंगे कितने हिरन बचेंगे, अगर मैं कुल में से, कुल हिरणों की संख्या मेरे पास है x, तो कुल में से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो हमारे पास जो हिरन बचेंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया है इस वाली तरीके से, जो कि आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब देखो ये चीज़ हमने प्रश्नानुसार लिखी है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये x का x ही रहेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे x बटे में 2 माइनस ये हो जाएगा 3 का गुणा x के साथ में, तो ये हो जाएगा 3x बटे में 4 दूनी 8 बराबर ये हो जाएगा 9। अब क्या कर दो, देखो ये भिन्न दिख रही है आपको, तो पहले इनका हर समान कर दो। तो हर समान करने के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 8 है तो इसका मतलब अगर मैं इसको 4 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे भी करना होगा। देखो ये 8 हो गया और इसको 8 बनाने के लिए मुझे 8 से गुणा करना होगा, तो यहाँ पे भी करेंगे। तो देखो हर में तो हमारे पास आ गया 8। अब अंश में कितना होगा, ये होगा 8x माइनस ये होगा 4x माइनस ये होगा 3x बराबर ये आ जाएगा 9 के। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो देखो 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा माइनस 7x। 8 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 9। अब 8 का गुणा यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 8 नंबर 72। तो देखो 72 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।